जोहार। दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम और भी है राहें में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या स्वराज। कहा जाता है कि हमारे भारतीय समाज में रहने वाले लोग अपने समाज के प्रति काफ़ी समर्पित होते हैं और यही कारण है कि हम सबके अंदर कहीं ना कहीं समाज सेवा के लिए एक रुझान है। दूरदर्शन के इस कार्यक्रम के ज़रिए हम हर हफ्ते करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करते हैं, हमारे दर्शकों को जानकारी देते हैं नए कोर्सेज़ के बारे में जो कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में अवेलेबल है। आज की इस कड़ी में हम चर्चा करेंगे सोशल वर्क की डिग्री कोर्स के बारे में, यानी सामाजिक कार्य की डिग्री कोर्स के बारे में। चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर दीपक कुमार नंदा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ सोशल वर्क, डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल स्टडीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। डॉक्टर दीपक, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जोहार, थैंक यू वेरी मच। आप इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और भी इस सोशल वर्क पाठ्यक्रम के बारे में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ जी। तो हमारे जो दर्शक है वो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है सोशल वर्क की जो पढ़ाई है, ये सोशल वर्क है क्या, ये सब्जेक्ट एग्जैक्टली है क्या, इसके बारे में कुछ हमें बताइए। देखिए, सोशल वर्क एक पाठ्यक्रम है जो हम पेशागत बोल सकते हैं, जिसमें हम पढ़ाई करने के बाद काम करेंगे, जो हमको धंधा देगा, हमको एक पेशा देता है। तो एक सोशल वर्क अगर हम मोटा मोटी में देखा जाएगा तो ये सामाजिक विकास के लिए, लोगों का सशक्तिकरण के लिए, लोगों के एक सौहार्दपूर्ण एक समानता लाने के लिए, सबों को एक साथ लाने के लिए, समाज में ऊंचा नीचा भेदभाव को दूर करने के लिए, जो सामाजिक न्याय लाने के लिए, ये सब को लेकर एक पाठ्यक्रम है जो समाज के लिए काम करता है, लोगों के लिए काम करता है। कभी कभी जब व्यक्तिगत रूप में कुछ असुविधा होता है उसके लिए भी काम करता है, सामाजिक में काम करता, कुछ प्रॉब्लम होता है उसके लिए काम करता है। तो ऐसे एक से एक प्रोग्राम है जहाँ पे हम, ये बहुत पहले से शुरुआत हुआ है इंडिया में। जी, तो सोशल वर्क के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो लोग ऐसा सोचते हैं कि समाज सेवा के बारे में बात करते हैं। बहुत कम लोगों को ये जानकारी है कि ये एक फुल फ्लेज कोर्स है, ये एक डिग्री कोर्स है जिसे हम लोग अपने 12वीं के बाद अपने ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में इसे ऑप्ट कर सकते हैं। बहुत कम लोगों को मालूम है। या आप सही बोले। एक्चुअली सोशल वर्क हम जो भारतीय परंपरा में देखेंगे कि बोलेंगे कि सोशल या सेवा करने के लिए हमको क्या पढ़ाई की ज़रूरत है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की दुनिया में दुनिया बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, पहले जैसे नहीं है। बहुत कम जनसंख्या था, आज बहुत हो गया है। जो समाज का जो सुधार लाने के लिए भी बहुत सारे समस्या है जो जटिल है, इसके लिए हमको पढ़ाई करना पड़ेगा, उसको गवेषणा करना पड़ेगा। इसलिए इस सब्जेक्ट में सोशल कार्य में ये सोशल वर्क पाठ्यक्रम में हमको BSW का एक प्रोग्राम है, बैचलर इन सोशल वर्क, और एक है मास्टर इन सोशल वर्क। उसके साथ साथ MPhil इन सोशल वर्क भी है और PhD इन सोशल वर्क, जो हम एक जटिल से जटिल समस्या को भी समाधान करने के लिए उसको खोज करेंगे और उसको समाधान करने के लिए होता है। और उसमें हम प्रॉब्लम के बारे में, समस्या के बारे में पढ़ाई करते हैं, उसका समाधान के बारे में पढ़ाई करते हैं, ताकि ये हर जो सरकार हो, बेसरकारी संस्था हो, हर लेवल में काम होता है। जी बिल्कुल। तो इसलिए हमको सिर्फ कोई आके हाँ ठीक है मुझे जुनून है इसलिए मैं काम कर रहा हूँ, जो एक बोलते हैं कि इसके लिए क्यों जरूरत, वो एक अलग चीज़ है। जुनून के साथ काम करना एक अलग चीज़ है। जी बिल्कुल। और जुनून के साथ काम करना और उसके साथ आपके पास कुछ नॉलेज है, जो साइंटिफिक नॉलेज है, जो गवेषणा के माध्यम से आया, और उसको आप प्रोजित करना, वो डिफरेंट चीज़ है। और इसके लिए सोशल वर्क का एक पाठ्यक्रम बनाया गया है जहाँ पे हम पढ़ते हैं या जी। पढ़ाते तो हैं। जैसा कि हमने बात किया कि ये स्कूल के दौरान ये सब्जेक्ट हमें नहीं पढ़ाया जाता है। 12th के बाद हम लोग इसमें बैचलर्स डिग्री कर सकते हैं, मास्टर्स डिग्री कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं, और फिर इसमें MPhil भी, जो कि डिप्लोमा कोर्स जिसे बोला जाता है, वो भी हम लोग कर सकते हैं। जी। तो अगर हम अपने भारत की बात करें तो हमारे देश में ऐसे क्या यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है जहाँ स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं इन कोर्सेज़ के लिए, और उनके सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? अच्छा, देखिए, उसमें तमाम यूनिवर्सिटी है। आजकल तो बेसरकारी संस्था भी और बेसरकारी यूनिवर्सिटी भी बहुत बढ़ गया है। और जनरली मैं तो बात करूंगा कि जब से पहले शुरुआत हुआ है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जो मुंबई में है, ये जो पहले हुआ था फर्स्ट टाइम इन साउथ एशिया में, उसका शुरुआत किया था वो। उसके बाद था दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क है जी। फिर अगर हम साउथ इंडिया में देखेंगे तो मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क,
फिर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में सोशल वर्क प्रोग्राम है, राजगिरी कॉलेज ऑफ सोशल साइंसेस है, और पुराना जो नॉर्थ इंडिया में हम गुजरात विद्यापीठ में देख सकते हैं, काशी विद्यापीठ, लखनऊ यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क। तो ये सब तमाम है। अब रांची में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड जो डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल स्टडीज़ में सोशल वर्क प्रोग्राम देते हैं। फिर कोलकाता में या वेस्ट बंगाल में हम शांति निकेतन में देखेंगे, उसका सोशल वर्क डिपार्टमेंट है। और उसके लिए अगर बैचलर्स डिग्री करने के लिए आपको कोई भी इंटरमीडिएट क्लास की ज़रूरत पड़ता है, कोई भी आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स बैकग्राउंड से कर सकते हैं। उसके यूनिवर्सिटी से क्राइटेरिया है, किसी का 50% हो सकता है, किसी का 40% हो सकता है, किसी का 30% भी, डिपेंड्स करता है। प्लस आजकल जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो आया है उसके लिए एक CUCET एग्ज़ाम होते हैं, और CUCET एग्ज़ाम में आपको शायद 50% का ज़रूरत होता है, और उसमें आप क्वालिफाई करने के लिए फिर आपको एंट्रेंस होगा, और वो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में भी इंटरव्यू होता है। टीस में एक टीस नेट होता है, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में एक टीस नेट होता है, उनका एक अलग सिस्टम है। उसमें भी वो 50% 55% के क्राइटेरिया है, और वो एंट्रेंस दे के आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा। जी, तो हमने अपने देश के बारे में बात कर लिया कि क्या क्या यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस है, प्राइवेट भी है, कुछ गवर्नमेंट भी है जहाँ पे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम अपनी झारखंड के बारे में बात करें तो झारखंड में क्या यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस पूरे झारखंड में अभी है जहाँ पे स्टूडेंट सोशल वर्क की कोर्स परस्यू करने के लिए जा सकते हैं? मैं तो कहूँगा झारखंड अभी एक ग्रोइंग फील्ड बोल सकते हैं सोशल वर्क पाठ्यक्रम में, क्योंकि बहुत कम यूनिवर्सिटी में है। अभी फिलहाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड जो डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल स्टडीज़ में एक प्रोग्राम है सोशल वर्क। फिर उसमें कैपिटल यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो रांची से बाहर है, और एक JNB ऐसी यूनिवर्सिटी है। तो 2-3 यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में ही है, और एक इग्नो का सेंटर है, जो अगर कोई ऑलरेडी काम कर रहा है, कोई NGO में काम कर रहा है या कोई डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और कुछ अपना करियर को बढ़ाने के लिए फिर सोशल वर्क करने से कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए इग्नो का भी एक सेंटर है रांची में। जी बिल्कुल। तो मैं कहूँगा यहाँ पे बहुत कम फैसिलिटीज़ है, अपॉर्चुनिटी कम है, लेकिन मुझे लगता है ये ग्रोइंग फील्ड है, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल में ग्रोइंग हो रहा है। बिल्कुल। तो और इसकी अब वैल्यू आउट ऑफ इंडिया भी, विदेश में भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है ये कोर्स। बहुत सारे हैं जी। एक्चुअली ग्लोबल लेवल में, अंतर्जातीय क्षेत्र में सोशल वर्क का बहुत रेपुटेशन है, और बहुत उसका मान सम्मान है जी, और उसका अपॉर्चुनिटी भी है। जी, इंडिया में भी है, लेकिन जिस वे में उसको कुछ लोग, जो लोग जानते हैं वो लोग जाते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं उनको इतना पता नहीं है। जो हम लोग का कुछ सिलेक्टिव स्टडीज़ में हम ज़्यादा मायने रखते हैं, लेकिन ऐसी नहीं है। सोशल वर्क का बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है एक्चुअली। जी बिल्कुल। तो अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो भी बच्चे ये कोर्स करना चाहते हैं, परस्यू करना चाहते हैं, भले वो बैचलर्स हो या मास्टर्स हो या फिर फर्दर स्टडीज़ हो, क्या क्वालिटीज़ है जो कि उन स्टूडेंट्स में होना चाहिए? क्योंकि सोशल वर्क एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा कोर्स है जो कि आपको अंदर से समाज के प्रति काफ़ी जागरूकता की ज़रूरत होती है। तो फिर ऐसे क्या क्वालिटीज़ है जो कि स्टूडेंट्स के अंदर होनी चाहिए जो कि ये कोर्स परस्यू करना चाहते हैं? देखो, एक्चुअली मुझे लगता है कोई भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन क्वालिटी देख के नहीं लेता है। तो उनका एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हाँ उसके साथ साथ क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि हम समाज के साथ काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए समाज के लिए, तो वो एक थिंकिंग जो आपको आगे लेता है। और जो लोग वही जुनून के साथ आते हैं और आगे जाते हैं, अपना पढ़ाई तो डेफिनेटली होता है, उसके साथ साथ आप अच्छा से सीखोगे, अच्छा से लोगों के साथ रहोगे, जानोगे और उनके लिए काम करोगे। तो ऑब्वियसली क्वालिटी, हाँ कि समाज के लिए मुझे कुछ करना है, समाज में बहुत सारी समस्या है, कुछ समस्या के लिए मैं काम कर सकता हूँ, वो जो एक सोच बहुत ज़रूरी होता है। जी, तो क्या ये कोर्स करने के समय में इंटर्नशिप्स की क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहती है या फिर क्या वैल्यू है? क्या स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप्स करनी चाहिए, और अगर वो इंटर्नशिप करते हैं तो फिर उन्हें एडमिशन में क्या हेल्प मिल सकता है उनके वजह से? देखो, हमारा जो पाठ्यक्रम ऐसे होता है, हमारा एक फील्ड वर्क सब्जेक्ट रहता है। जनरली अदर सब्जेक्ट में फील्ड वर्क पार्ट ऑफ डिसर्टेशन या रिसर्च का होता है, लेकिन सोशल वर्क में एक सब्जेक्ट रहता है जो फील्ड वर्क है, और उसमें हम फील्ड को स्टूडेंट्स को भेजते हैं और वो लोग फील्ड सीख के आते हैं। फिर एक कॉन्करेंट फील्ड वर्क होता है
जो डेली फील्ड में जाते हैं, और एक ब्लॉक फील्ड वर्क होता है जो कोई एजेंसी, कोई एनजीओ हुआ, कोई गवर्नमेंट एजेंसी या प्राइवेट एजेंसी, उसमें जिसको हम अदर वे में बोलते हैं इंटर्नशिप बोलते हैं। तो इसी तरीक़ा से वहाँ पे काम सीख के वहाँ के साथ काम करके वो फ्यूचर में भी उनके साथ भी काम कर सकते हैं, प्लस वो जो काम का जो वैल्यू होता है वो आगे वो लोग लेकर भी आगे भी जा सकते हैं। तो इंटर्नशिप का हमको सबको मिलता है। उस मेरे कहने का मतलब ये है कि फील्ड वर्क पार्ट ऑफ सब्जेक्ट है और सब स्टूडेंट्स को कंपलसरी है। तो सब स्टूडेंट्स को किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशंस में और एजेंसी में जाना ही पड़ेगा और उसमें सीखना ही पड़ेगा। तो वो उनके स्किल के लिए अच्छा होता है और जाकर ताकि जब नेक्स्ट काम करने लगेंगे तो बहुत बड़ा हेल्पफुल होता है। जी बिल्कुल। तो फिर ये कोर्स करने के दौरान स्टूडेंट को ऐसी क्या पर्सपेक्टिव्स है या ऐसी क्या सोच है, ऐसी क्या मेंटालिटी है अगर हम बोले तो, कि लेके स्टूडेंट्स को ये पूरा जब वो कोर्स कर रहे होते हैं तो एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव लेके क्या उन्हें चलना चाहिए, क्या सोच लेके वो कोर्स आगे करते रहे? देखो, जब हम समाज कार्य की बात कर रहे हैं तो समाज के बारे में बात कर रहे हैं, और समाज में हर तबके का, हर श्रेणी का लोग रहते हैं। रिच भी है, पुअर गरीब है, फिर उसमें कास्ट है, क्लास है, जेंडर, बहुत सारे इश्यूज रहता है। तो ये जो पाठ्यक्रम है एक मल्टी डिसिप्लिनरी बोल सकते हैं, जो हम सोशियोलॉजी का भी थ्योरी पढ़ाते हैं, साइकोलॉजी के बारे में भी पढ़ाते हैं, जो ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाते हैं, फिर इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ाते हैं, पॉलिटिकल साइंस के जो लीगल प्रोविजंस, लॉज, गाइडलाइंस, ये सब मिला के हम पढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट्स को एक डाइवर्स काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव बिल्ड होता है। बेसिकली अगर हम देखा जाएगा तो सोशल वर्क गरीब, पुअर, जिसका साथ प्रॉब्लम है उसके लिए, तो जो पर्सपेक्टिव अगर हम देखेंगे तो दोनों पर्सपेक्टिव तो मिलता है, एक रिच भी पर्सपेक्टिव लोगों का और पुअर भी, बट बेसिकली फोकस होता है गरीब, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, फिर उसमें से जो प्रॉब्लम का पर्सपेक्टिव है लोगों का, जो समाज में नीचे श्रेणी में है, उनके कैसे उत्थान होगा। तो ये तमाम पर्सपेक्टिव, तमाम थ्योरी हम पढ़ाते हैं और ये पार्ट ही रहता है। तो उनके जब पास आउट होते हैं तो वो एक ओवरऑल एक ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है उनका साथ, पर्सपेक्टिव का नज़रिया चेंज हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, एडमिशन लेते हैं, जब पास आउट होते हैं तो उनका माइंड बहुत ब्रॉडर हो जाता है, वो कंजर्वेटिविज्म से निकल जाते हैं। हम एक ही पर्सपेक्टिव से आते हैं, लेकिन हम जब निकलते हैं तो हमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव दिखाई जाता है। हमारा जो लर्निंग होता है सिर्फ लर्निंग नहीं होता है, हम बहुत कुछ अनलर्न करते हैं, फिर रीलर्न करते हैं। तो ये जो एक श्रेणी, वो जो हमारा जो पाठ्यक्रम सिर्फ क्लासरूम में नहीं, कम्युनिटी में भी होता है। तो ये बहुत मिला जुला के जो हर लेवल का एक्सपीरियंस होता है, उसमें एक बहुत बड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एंड थिंकिंग पैदा हो जाता है सोशल वर्कर के अंदर में। इसलिए हम जैकेट भी पहन सकते हैं और एसी रूम में बैठ सकते हैं, और हो सके तो हम ऐसे भी गांव में जा सकते हैं जहाँ पे धूप होगा, कीचड़ होगा, तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बनाया जाता है कि हम हर जगह में फिट रह पाएंगे, सोशल वर्कर फिट रह पाएंगे। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही यहाँ पे। तो अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद फर्दर करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या खुल जाती हैं स्टूडेंट्स के लिए? देखिए, एक्चुअली बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर कोई BSW करने के बाद MSW कर सकता है, या MSW करने के बाद अगर जॉब करना भी चाहता है तो उसमें प्राइवेट सेक्टर में है, पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट भी है, उसमें कॉर्पोरेट सेक्टर में भी है। प्राइवेट में बेसिकली हम लोग जो NGO, जो नॉन गवर्नमेंटल है, जो संस्था बोलते, प्राइवेट संस्था बोलते हैं, निजी संस्था बोलते हैं, उसमें बहुत सारे काम होता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स होता है। सिमिलरली गवर्नमेंट में भी बहुत सारे जो डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट, ट्राइबल वेलफेयर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये सब तमाम डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जितना भी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, वेरियस प्रोग्राम है, उसमें काम कर सकते हैं। आजकल CSR एक्टिविटी जो कॉरपोरेट का होता है, हर कंपनी का एक कंपलसरी कंपोनेंट्स रहता है, वहाँ पे लोगों को भलाई के लिए ही काम करते हैं। जिस एरिया में वो लोग कंपनी एस्टेब्लिश करते हैं या माइनिंग करते हैं, उसको एक पेंडेंट मतलब बाध्यतामूलक है, उनके लिए काम करना पड़ेगा। तो उससे में वो शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, जल, ये सब के लिए काम करते हैं। तो जब ये सब काम होता है तो सोशल वर्कर की ज़रूरत पड़ता है। तो सोशल वर्कर इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, तो ये से सब काम करते हैं। उसके साथ साथ कोई रिसर्च में काम करना चाहेगा तो रिसर्च में भी जा सकता है, कोई कंसल्टेंसी में काम कर सकता है, कंसल्टेंसी फर्म जो एजुकेशन, हेल्थ,
वाटर, सैनिटेशन, ये सब तमाम क्षेत्रों में काम करते हैं। जी। गवर्नमेंट में हम देखेंगे आजकल मेडिकल जो हॉस्पिटल्स में सोशल वर्कर को दिया जी, जाता है, जी, आजकल बिल्कुल। बड़े बड़े स्कूल में भी दिया जाता है, हर प्राइवेट स्कूल्स में जो है उनमें एक सोशल वर्कर का रोल होता है। वेलफेयर ऑफ जो लेबर वेलफेयर, ये सब में हम सोशल वर्कर का रोल है। जी, तो मैं बिल्कुल। बोलूँगा कि सोशल वर्कर का रोल बहुत वाइडर होता है, स्कोप बहुत वाइडर होता है। आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और आपको वो जुनून के साथ, अगर जिस जुनून के साथ आप एडमिशन लिए हो उसके साथ अगर आओगे तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है। जी बिल्कुल। और अब तो ऐसा भी देखा गया है कि कुछ ऐसे पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशंस होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी क्राइटेरिया ही होती है कि अगर आप सोशल वर्क ग्रेजुएट है तो ही आप एलिजिबल है इन फॉर्म्स को फिल करने के लिए। तो काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ धीरे धीरे करके आ रहे हैं। आ रहा है आजकल बहुत अवेयरनेस भी बिल्ड हो रहा है, क्योंकि समाज कार्य में जो लोग प्राप्त है, डिग्री प्राप्त है, उनका अलग लेवल का थिंकिंग होता है और काम होता है। तो इसलिए बहुत सारे जगह में गवर्नमेंट में भी आजकल रियलाइज़ किया जाता है MSW एक ज़रूरत होता है। हाँ जी बिल्कुल। तो ये तो हमने जॉब सेक्टर्स के बारे में बात कर लिया, प्राइवेट सेक्टर्स में भी जॉब्स है, गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी जॉब्स है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप में क्या स्कोप्स है ये कोर्स करने के बाद? देखिए एक्चुअली क्या होता है, अगर कोई जॉब करना चाहता है तो जॉब करेगा, कोई अगर नहीं करेगा तो एटलीस्ट क्या करते हैं, आजकल बहुत सारे MSW करके अपना खुद का NGO बनाते हैं, NGO शुरू करते हैं और कुछ लोगों के साथ मिलके NGO शुरू। आजकल बहुत सारे हम दिखते होंगे कि जब वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप अपना आर्ट एंड क्राफ्ट को लेकर मार्केटाइज कर रहे हैं, ये एक काइंड ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है। तो सोशल वर्क ऐसे भी एक पर्सपेक्टिव बिल्ड कराता है अपना स्टूडेंट्स के बीच में, जहाँ पे वो लोग अपने आप का कैलिब्रिटी के साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं वो भी। हमारे बीच में एक पढ़ाई है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो ये सब NGO, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं, और उसके साथ साथ इस काइंड ऑफ जो एंटरप्रेन्योर से अपना खुद को डेवलप करके लाइवलीहुड प्रमोट करते हैं, खुद का लाइवलीहुड प्लस वो बहुत सारे लोगों का भी वीमेन एम्पावरमेंट करके, यूथ लाइवलीहुड, ये सब वीमेन एम्पावरमेंट, यूथ डेवलपमेंट, ये सब करके बहुत आगे जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो हम अब जानना चाहेंगे कि थोड़ा इन डेप्थ हम लोग इस कोर्स में जाएंगे। तो इस कोर्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं, किस किस चीज़ों को हम लोग कवर अप करते हैं, क्या क्या क्षेत्र है जो स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, सिलेबस का स्ट्रक्चर थोड़ा आप हमें बता सके कि एट ग्रेजुएशन लेवल क्या है, फिर वो जब स्टूडेंट्स मास्टर्स में जाते हैं तो किस तरीके से जो ग्रेजुएशन में उन्होंने पढ़ा फिर उस चीज़ को थोड़ा इन्हांस किया जाता है, फिर PhD है, MPhil है। तो आप थोड़ा सिलेबस के स्ट्रक्चर को हमें अगर बता सकें। देखो अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हुआ है उसमें मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन को बहुत प्रायोरिटाइज़ किया गया है। उसके साथ साथ ग्रेजुएशन लेवल एजुकेशन को बहुत प्रायोरिटाइज़ किया गया। जो यूनिवर्सिटी में पहले ग्रेजुएशन नहीं था, अभी सब यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन लेवल का करेंगे। तो जो कोर्स डिज़ाइन ऐसे होता है कि हमारा जो सोशल वर्क का एक पर्सपेक्टिव, हिस्ट्री, फिलोसफी रहता है जो फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। ऑब्वियसली ऐसे नहीं है कि एक ही सिलेबस है, इसमें से UGC का जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का एक गाइडलाइंस है कि ऐसे सिलेबस हो सकता है बोल के, लेकिन ऐसे कंपलसरी नहीं कि इसको ही फॉलो करें। बट ज़्यादातर जितना भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में सोशल वर्क है वो सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं जी। तो हमारा पहले होता है कि सोशल वर्क जो कॉन्सेप्ट होता है क्या है, उसमें हम चैरिटी, वेलफेयर सर्विसेज, पब्लिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, ये सब एक जो तमाम जो कॉन्सेप्ट रहता है उसको पढ़ते हैं। उसके साथ साथ कैसे शुरुआत हुआ, इंडिया में कैसे, ग्लोबल लेवल में कैसे, और उसके क्या क्या थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है, मेथड्स क्या क्या है। अगर कोई इंडिविजुअल के साथ काम करना तो कैसे मेथड्स होना चाहिए, अगर ग्रुप के साथ करना है कुछ काम तो कैसे, तो एक ग्रुप, वर्किंग विद ग्रुप्स, वर्किंग विद कम्युनिटी, फिर सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल एक्शन, रिसर्च, ये सब चीज़ एक कंपलसरी होता है। उसके साथ साथ हमको जब थर्ड ईयर में आते हैं जो फील्ड एक इलेक्टिव या कुछ यूनिवर्सिटी में इलेक्टिव सब्जेक्ट रहता है, कुछ में एक थीमेटिक ऐसे रहता है। तो उसमें बहुत सारे जैसे कि कम्युनिटी डेवलपमेंट, रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट, अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट, चाइल्ड एंड फैमिली वेलफेयर, पब्लिक हेल्थ, मेंटल हेल्थ, क्रिमिनोलॉजी एंड जस्टिस सिस्टम, तो ये सब एक एक करके एक फील्ड रहता है जो अपना स्टूडेंट्स का चॉइस के अनुसार ले सकता है। आजकल एड्स प्रोग्राम हो गया, एड्स के बारे में एक ऐसे एक थीम रहता है, थीमेटिक कोर्स रहता है। तो तमाम ऐसे समाज में जितना भी मतलब क्या बोलेंगे कि जितना भी समस्या है उसको लेकर जितना भी जो स्कोप दिखाई देता है, ऐसे एक बिल्डअप होते होते जा रहा है। जो फील्ड
50 साल पहले जो फील्ड था वो आज बहुत रीडिफाइन होकर बढ़ते गया है। आजकल अभी ट्राइबल वेलफेयर एंड जस्टिस, देखो ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट, रूरल कम्युनिटी, ग्रामांचल के डेवलपमेंट का अंदर में, और एक ट्राइबल वेलफेयर, दलित वेलफेयर, तो ये से एक स्पेसिफिक करके वहाँ पे अच्छा एक रिसर्च होते हुए उसको साइंटिफिक नॉलेज के साथ पढ़ाया जाता है। जी बिल्कुल। तो जो सोशल वर्क जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्या इसमें लॉ की भी कुछ इम्पोर्टेंस है? जो बेसिक लॉज है, क्या हमें वो सब की जानकारी होनी चाहिए ये कोर्स करने के समय? या डेफिनेटली, देखो हमारा जो पढ़ाई कार्यक्रम होता है ये भारत का संविधान के दायरे में ही होता है, और जब हम लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, लोगों के लिए बात करें, तो उसमें राइट्स आता है, ह्यूमन राइट्स का बात आता है, फंडामेंटल राइट्स का बात आता है, फिर उसमें सोशल लेजिस्लेशन, पब्लिक पॉलिसी, सोशल पॉलिसी का बात आता है। तो उसमें ऑब्वियसली जब पॉलिसी का बात आएगा जो लोगों के लिए, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट राइट एक्ट, जी, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट, ये लेजिस्लेशन, तो ये प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट जब हम दलित आदिवासी के लिए पढ़ाई होगा तो ये आएगा। फॉरेस्ट राइट एक्ट जहाँ पे ट्राइबल डेवलपमेंट, आदिवासी के डेवलपमेंट के बारे में, तो ये आ रहा है। पैसा एक्ट, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स। फिर उसमें अगर पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है, उसको कैसे, आपका जो प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्या है, आप अगर काम करोगे फ्यूचर में एक पॉलिसी एनालिस्ट के रूप से या एनालाइजर के रूप में, तो आप क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो राइट टू एजुकेशन बिल हुआ, तो ये फूड सिक्योरिटी, तमाम जितना भी एक्ट हुआ, जितना भी लेजिस्लेशन जो समाज के लिए, लोगों के लिए है, बेसिकली द सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ लेजिस्लेशन, सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्ट्स एंड सोशल लेजिस्लेशन, वो सब चीज़ पढ़ाई पाठ्यक्रम में होता ही है। उसके बाद ही हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक स्टूडेंट जब पास आउट होता है तो सब नॉलेज के साथ वो निकल के आएगा। वो ऐसे नहीं है कि मैं, अगर मुझे सिर्फ आदिवासी के विकास के ऊपर में काम करना है, ऐसे नहीं है। मैं, और भले ही मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन मुझे और भी नॉलेज होता है जी, जो इस क्षेत्र में नहीं आएगा। जी, तो ये तो हमने बात कर लिया अपने करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, करियर रिलेटेड चीज़ों के बारे में हमने बात किया जो कि हमारा प्रोफेशनल लाइफ में आता है। तो ये जो कोर्स है इसके क्या इम्पैक्ट और बेनिफिट्स है हमारे पर्सनल लाइफ में? जैसे कि आपने ऑलरेडी हमें बताया है कि जब स्टूडेंट्स आते हैं ये कोर्स करने तो काफ़ी कुछ अनलर्न भी करते हैं और फिर कुछ नया सीख के और जाते हैं। तो क्या पर्सनल लाइफ में भी इस कोर्स का इम्पैक्ट आता है? या डेफिनेटली, देखो हम आज के टाइम में जो बेसिकली जो मिडिल क्लास का थिंकिंग ये है कि एक पढ़ाई हम करेंगे तो उसमें हमको रिटर्न क्या मिलेगा, तो जॉब ही वो सोचते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ, सोशल वर्क पढ़ाई करने के बाद कोई भी ऐसे बैठ के तो नहीं रहेगा, कुछ भी जॉब करेगा। अगर अपना ऑब्वियसली उसके बाद भी अपना स्किल्स, अपना कैलिबर के ऊपर में डिपेंड करता है, फिर भी जॉब तो मिल तो जाएगा आपको कोई भी सेक्टर में। हाँ, ये एक बोल सकते हैं कि जो सैलरी का रेंज थोड़ा ज़्यादा है सोशल वर्क में, किसी को 6 फिगर्स का भी सैलरी मिलता होगा और किसी को एक कम सैलरी भी मिलता है। वो अपना एक्सपीरियंस, अपना कैलिबर के ऊपर में डिपेंड करता है और किस टाइप ऑफ एजेंसी में आप काम करते हो। अगर आपका बड़ा क्रेडिबिलिटी है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा सैलरी मिलेगा, अगर आप ग्रास रूट लेवल में काम करें तो थोड़ा कम हो सकता है। तो वही है, तो सबके लिए जॉब है, वो पहले बात है। और दूसरा बात है, आपको समाज को लेकर आपका अंदर में एक सोच पैदा होगा, आप क्वेश्चन करोगे, आप जानोगे। ऐसे नहीं है कि आपको कोई बोल दिया है इसलिए आप मान लिए, नहीं है, ठीक है। आप उससे पहले जब समाज, ये पाठ्यक्रम में जाने के बाद कोई बोला है आप सुनोगे, लेकिन आप अपना माइंड भी अप्लाई करोगे तो वो क्या है। तो वो मैं बस बोल सकता हूँ कि जो पर्सनालिटी का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। जी, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि सोशल वर्क के कोर्स करने के बाद स्टूडेंट्स की पर्सपेक्टिव काफ़ी चेंज होती होगी, पर्सनालिटी डेवलप होती होगी, एक नई सोच मिल जाती है उन्हें सोचने के लिए। तो अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोई भी आपके पास कोई एक ऐसा मैसेज है, संदेश है जो कि आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे, स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे जो कि ये कोर्स परस्यू करना चाहते हैं? देखो, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जितना कोई भी अगर स्टूडेंट्स सोशल वर्क कार्यक्रम करना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम और करिए, उसमें बहुत फ्यूचर है। आपको ग्रास रूट में भी काम कर सकते हो, नेशनल रीजनल लेवल में, आप इवन विदेश भी जा सकते हो। तो उसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं और थोड़ा
ढूंढिए। मैं भी जब पहले बार सोशल वर्क का पढ़ाई किया था, मैं एक्चुअली जॉब के लिए किया था, लेकिन मुझे भी पता नहीं था कि मैं पीएचडी करूँगा, मैं फिर जॉब करूँगा, फिर वो भी असिस्टेंट यूनिवर्सिटी में काम करूँगा। तो ये से बहुत अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मुझे पता नहीं था, मुझे कोई बताया नहीं था। अगर आज मुझे जो लोग दिख रहे हैं, ये प्रोग्राम को जितना लोग भी देख रहे हैं, मैं इतना आपको भरोसा दे सकता हूँ कि आप लोग जब भी आओगे ये कोर्स को बहुत एंजॉय करोगे, उसके साथ साथ उसको आपका प्रोफेशनली भी बेनिफिट्स होगा। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर दीपक, आप कई सालों से पढ़ाते आ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, आपने बहुत सारे बच्चों को ट्रेन किया होगा अपने अंडर में। तो अब हम जानना चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स जो पास आउट किए हैं, कुछ ऐसे एग्जांपल्स अगर आप मतलब कुछ ऐसे केसेस हमें अगर आप बता सकें जो कि अभी वो लोग किस स्तर पे पहुंच चुके हैं, किस लेवल पे पहुंच चुके हैं वो लोग। देखो, एक्चुअली मेरा जो करियर का मैं ज़्यादा रिसर्च में दिया हूँ, फिर भी मैं एजुकेशन में तो हूँ, लेकिन मेरा जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग अच्छा यूनिवर्सिटी में बीए में जब पढ़ाता था, वो स्टूडेंट्स जाके अच्छा जो पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, इवन टीस में जाके वो एमए किए। उसके बाद अच्छा कोई कॉरपोरेट में था, कॉरपोरेट जो सीएसआर में है, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में है, फिर कोई निम्हांस जैसे इंस्टीट्यूशन में भी एमए कर रहे हैं, जो साइकोलॉजी कोर्स में, जो कि सोशल वर्क का भी एक पार्ट होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे तमाम एग्जाम्पल है जो लोग आगे गए हैं, जो हमको मैं बोल सकता हूँ कि जो जिस लेवल से वो आए थे वहाँ से बहुत आगे गए हैं। वो लोग आई थिंक दे आर वेरी हैप्पी कि सोशल वर्क एक ऐसे सब्जेक्ट है, कम पैसा में होता है, ज़्यादा पैसा नहीं है। जैसे कि हम अदर से पैसागत सब्जेक्ट को देखेंगे तो पढ़ने के बाद बहुत आगे जा सकते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर दीपक, आपने बहुत ही सरलता से इस कोर्स के बारे में हमारे दर्शकों को बताया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। आशा है कि जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं अभी, उन्हें काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आज के इस चर्चा से। और भी नई अपॉर्चुनिटीज़ और करियर कोर्सेज़ के बारे में जानने के लिए ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार। जोहार, थैंक यू।